हरियाणा की रहने वाली ज्योति मल्होत्रा जो एक सब यूट्यूबर हैं एंड इन्फ्लुएंसर हैं। आपको बता दें कि ये देशद्रोही का टैग लग चुका है इनके ऊपर और ये जासूस के मामले में पुलिस ने इन्हें गवाह किया है और ये जेल जा चुकी हैं। इनको 5 दिन की हिरासत में रखा गया है और कहा जा रहा है कि ये यहाँ की खबरें वहाँ पहुँचाती थी, मतलब देशद्रोही हैं। इनका लैपटॉप मोबाइल सब जब्त कर लिया गया है, इनके बैंक अकाउंट्स वगैरह भी सारे जब्त कर लिए गए हैं और इनसे पूछताछ लगातार कि आखिर जारी है। दानिश ने ज्योति और को कहा जा क्यों रहा है कि फंसाया। ये जो डेनिस है, डेनिस से जब फर्स्ट टाइम मिली थी ये, तभी डेनिस ने इन्हें अपने जाल में फंसा लिया था और धीरे धीरे ये संबंध गहरा होता गया। इसके बाद ये फंस चुकी थी डेनिस के जाल में, तब इन्होंने इतना मतलब गहरा हो गया कि ये अपने देश के साथ ही द्रोह करने लगी, मतलब यहाँ की पूरी खबरें वहाँ पहुँचाने लगी एक वीडियो के द्वारा या फिर सोशल नेटवर्क के द्वारा सारी चीज़ें होती थी। और डेनिस जो है वो वहाँ दिल्ली में पाक के सीबीआई कुछ पाक के ख़िलाफ़ काम करने वाला बंदा है। तो उसके बाद उसने मिलाया एक शहबाज से। शहबाज जो है वो भी जासूस है, कुछ खुफिया जासूस है वहाँ का, वो भी अब पकड़ा जा चुका है। शहबाज भी, उसे भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। एंड इसके बाद ये जो है डेनिस है, डेनिस एक शादीशुदा इंसान होने के बाद भी कैसे मतलब इसको ज्योति मल्होत्रा को फंसा सकता है, क्योंकि एक वीडियो जो वायरल हुई आप देख सकते हैं, इसमें ये जो है लेडीज़, ये डेनिस की वाइफ है और ये डेनिस अपनी वाइफ से मिलवा रहा है ज्योति मल्होत्रा से। अगर वाइफ से मिलवा रहा है तो इससे सीधा सीधा साफ पता चलता है कि किसी मतलब के लिए ही ये रिश्ता रखा गया था, क्योंकि वो एक शादीशुदा इंसान है। शादीशुदा होते हुए भी उसने आखिर ज्योति मल्होत्रा से रिश्ता क्यों रखा, और ज्योति मल्होत्रा को क्या समझ में नहीं आ रहा था, वो सारी चीज़ें मतलब के लिए रखा गया था ताकि यहाँ की जो खुफिया एजेंसी है, वहाँ की जो छोटी छोटी बातें हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पता चले, मतलब पाकिस्तान को एक्सप्लोर करे भारत में ज्योति मल्होत्रा, यही इनका एम था। इस वजह से डेनिस ने ज्योति मल्होत्रा को अपने जाल में फंसाया था, जिसके चलते ज्योति ने पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने के चक्कर में आज सलाखों के पीछे जा बैठी हैं। बताया जा रहा है कि ज्योति मल्होत्रा जो है ये पहले दिल्ली में काम करती, दिल्ली एनसीआर में रहते थे ये लोग, और ये दिल्ली में काम करती थी। 20,000 सैलरी थी इनकी, 15-20 हज़ार की कुछ सैलरी थी। फैमिली बैकग्राउंड में इतना कोई ख़ास इनकम वाले नहीं है कोई, इसलिए इन्हें खंगाला जा रहा है कि ये इतने बड़े बड़े जगहों पे क्यों कैसे घूम पाती थी, क्योंकि इनकी खुफिया एजेंसियों से पहचान थी। और जैसे कि डेनिस के अलावा और भी इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर्स के भी नाम आ रहे हैं, डेनिस तो खुफिया एजेंसियों के भी नाम आ रहे हैं और 2-4 नाम और भी आ रहे हैं जिनको हिरासत में लिया जा रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि 5 दिन का जो इनका पूछताछ चालू है उसमें बड़े बड़े खुलासे कर रही हैं ज्योति मल्होत्रा, किया जा रहा है इनसे। और इनके जो अकाउंट्स हैं उनको सील किया गया है, क्योंकि वहाँ से बाहर से पैसे आने के चांसेस थे, क्योंकि यहाँ पे इनका फैमिली बैकग्राउंड कुछ खास नहीं है। ये लोग रह रहे थे हरियाणा के एक छोटे से गांव हिसार में, और वहाँ पे रेंट का घर है, जो रेंट के घर में ये लोग रहते हैं। इनके चाचा हैं, इनके पिताजी हैं। पिताजी को शायद से कुछ पता ही नहीं है, वो तो कह रहे हैं कुछ पता ही नहीं है, तो क्या पता क्या सही है, उनको पता ही नहीं है। कह रही अगर पाकिस्तान घूमने गई मेरी बेटी तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पाकिस्तान को सारे सबूत देती थी, लेकिन इनके पे शक बहुत पहले से किया जा रहा था, क्योंकि ये जब पाकिस्तान जाती थी तो ये वीडियोस वगैरह ब्लॉग्स वगैरह डालती थी। साल में 3 बार पाकिस्तान गई, उसके बाद ये वीज़ा भी, चीन का भी वीज़ा इनके पास है, चीन भी ये गई हैं, चीन से भी इनका लगाव था। एक और बात सामने आई है कि चीन से भी ये मतलब चीन को भी खुफिया एजेंसियों द्वारा ये खबरें पहुंचा रही थी। इनके घर में एक डायरी भी बरामद हुई है, इनका एक डायरी है जिसमें ये सारी बातें लिखती थी कि ये कहाँ जा रही हैं, क्या कर रही हैं, पाकिस्तान गई थी, कब गई थी, और फ्रूट्स वगैरह मांगने की बात कर रही हैं। तो उसे भी कहा जा रहा है कि शायद से ये कोई मतलब कोड वर्ड तो नहीं है, कोई कोड वर्ड तो नहीं है वहाँ पे जानकारी देने की। अब जो भी है पुलिस इनका पूछताछ कर रही है, इनको हिरासत में ले ली है और अब सारी बातें पता चलेंगी। अब पहलगाम जो हमला हुआ था, पहलगाम को लेके इनको इनके पे और मतलब सबको दुगना हो गया है, क्योंकि पहलगाम हमले से पहले ये गई थी, पहलगाम में ये 2 दिन पहले गई थी
2-3 महीने पहले गई थी, हमले के 2-3 महीने पहले ही गई थी ये पहलगाम में, और इन्होंने पूरा अच्छी तरह से निरीक्षण वगैरह किया होगा, यहाँ पे लोग कब आते हैं, कब जाते हैं, पब्लिक कब घूमने आती है, तो उस हिसाब से पाकिस्तान ने पहलगाम पे हमला करवाया होगा। तो ये सारी चीज़ें बताने के लिए ये शायद से पहलगाम गई होंगी। मंदिर है, हिंदू परिवार कैसे रहते हैं, तो उन सबसे मिलना चाहते हैं, तो लोग वहाँ पे दर्शन करने जाना चाहते हैं, बट उनको ये नहीं पता कि वो कैसे जाएँ, कैसे पासपोर्ट पे वीज़ा लगवाएं। तो आई विल शेयर ऑल द डिटेल्स। की खुशी अलग ही होती है, क्योंकि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात आती है तो बहुत जीरो लाइन इस तरफ अपना इंडिया, एंड जस्ट वी आर नाउ गोइंग टू क्रॉस दिस लाइन। आ जाओ भाई, वेलकम टू पाकिस्तान। पीछे है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, लीजिए सलाम। ओ आ गए भाई हम तो पाकिस्तान में। इधर देखो दरवाजा ओपन हो रहा है। जी सर, थैंक यू, शुक्रिया, वेलकम टू पाकिस्तान। सुपर एक्साइटेड, ग्रेटफुल टू माय। यहाँ पर भी देखिए इन्होंने एक ब्लॉग शेयर किया है, जो ब्लॉग मैंने आपको दिखाया इसके पीछे क्लिप में इनके ब्लॉग है इनका, जो ये शेयर कर रही हैं, ये पाकिस्तान में एंटर कर रही हैं, अपना वीज़ा भी दिखा रही हैं प्रॉपर कि मैं किस लिए जा रही हूँ, वीज़ा दिखा के बता रही हैं कि मैं इस चीज़ के लिए जा रही हूँ। लेकिन ये जाती थी, इनको एकदम प्रॉपर अच्छे से खातिरदारी होती थी इनकी पाकिस्तान में, और रहती थी, खाती थी, कभी 1 महीना, कभी 2 महीने, कभी 15 दिन, ऐसे ये रहती थी। उसके बाद उनको हर जगह का वीज़ा कराया जाता था, जैसे कि बताया गया है कि चीन में भी गई हैं, बांग्लादेश गई हैं, भूटान गई हैं, बहुत सारे मतलब जगहों पे ये घूमती थी ये, और अपने ब्लॉग्स भी शेयर करती थी साथ साथ में कि हाँ यहाँ पे जो डेनिस के साथ इन्होंने बात की है, मिली हैं, इनकी वाइफ से मिली हैं, वो भी ब्लॉग इन्होंने शेयर किया, मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। तो ये सारी चीज़ें जब खंगाली जा रही हैं, शायद से ये सोची नहीं होंगी कि इन्हें कोई पकड़ लेगा या फिर लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ मैं क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ, लेकिन इनकी फैमिली मेम्बर्स को ही नहीं पता है। ये खुफिया एजेंसी द्वारा सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, जो कि ये पहलगाम हमला अगर नहीं हुआ होता तो ये सारी चीज़ें पता नहीं भी चलती। लेकिन बहुत सारे लोगों को शक था इनके पे, बहुत सारे, एक कपिल जैन करके उन्होंने बहुत पहले ही ट्वीट किया था एक्स पे कि ये लड़की के बारे में पता करो, ये क्या है सब, मतलब समथिंग कुछ लिख के इन्होंने भेजा था, और बहुत सारे लोगों को शक था इनके पे, सब चाह रहे थे कि इनका चेकिंग हो। लेकिन जब से पहलगाम हमला हुआ है तब से ये ज़्यादा मतलब जैन जो हैं, कपिल जैन का पोस्ट है, वायरल हो गया है, और लोग अब ज़्यादा सुरक्षा कर्मी जो हैं सुरक्षा के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो इस वजह से इनको भी हिरासत में लिया गया, क्योंकि इनकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं मिल रही हैं जो देश से बाहर हैं, पाकिस्तान को एक्सप्लोर कर रही हैं, बाकी देशों को भी एक्सप्लोर कर रही हैं, बाकी जगहों पे ये घूम रही हैं, फिर रही हैं, सारी चीज़ें ये दिखा रही हैं। तो ये इंडिया कम पाकिस्तान थी ऐसा लग रहा है, इसलिए इन्हें देशद्रोह का टैग दिया गया है और इन्हें जासूसी कहा जाएगा। रह रही हैं इंडिया में और कर रही हैं पाकिस्तान का काम। तो अब ये 5 दिन के हिरासत में इनके बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। और एक डॉक्टर यात्री हैं, उनका नाम भी आया, लेकिन उनका नाम इन्होंने नहीं लिया है। इनका नाम ब्लॉग में है वो डॉक्टर यात्री, जिसमें डेनिस और फ़ोटो से वायरल हो रही है, जिसमें डेनिस और यात्री डॉक्टर और ये तीनों हैं। तो कहा जा रहा है कि वो भी मतलब उनका भी नाम शामिल हुआ है, वो भी इस जासूसी में थे। लेकिन उन्होंने एक प्रॉपर अपना वीडियो डाला है और उन्होंने अपनी सफाई देते हुए कहा है कि अगर मैं इस चीज़ में कहीं भी शामिल हूँ तो मैं आने के लिए तैयार हूँ, मुझे लिया जाए हिरासत में, मैं सारे जवाब दूंगा। लेकिन मैं कुछ नहीं जानता ज्योति मल्होत्रा के बारे में। इससे रिलेटेड मैंने इसके पहले एक वीडियो डाला है, आप खुद देखिएगा, उसमें उन्होंने अपनी सफाई दे दी है कि वो ज्योति मल्होत्रा के बारे में कुछ नहीं जानते थे। वो एज अ फ्रेंड मिले थे, क्योंकि वो भी पाकिस्तान घूमने गए थे। पाकिस्तान घूमने बहुत सारे लोग जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो जासूस हैं, ठीक है। उन्होंने इस तरह से बातें की हैं। तो लेकिन ज्योति मल्होत्रा पे शक इसलिए हुआ क्योंकि वो बहुत सारे एजेंसियों से मिली हुई थी, बहुत सारे जासूस और लोगों के साथ इनकी फ़ोटोज़ वगैरह भी थी, तो इसलिए इन्हें हिरासत में लिया गया है, पूछताछ इनकी जारी हुई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आए। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।